नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त होता है जब हम बाजार से लेकर के तमाम आर्थिक जगत की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बिजनेस हेडलाइंस यानी टॉप लाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर गोलमेज सम्मेलन में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर सीईओज के साथ उन्होंने मुलाकात की। कहा, भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत आज। पीएम मोदी करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन। सम्मेलन में ग्रीन फाइनेंसिंग, मानव संसाधन के कौशल उन्नयन और स्टार्टअप पहलों पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोयंबटूर में करेंगी एमएसएमई उद्योगपतियों के साथ संवाद। एमएसएमई सेक्टर में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 1,65,00,000 से बढ़कर 5 करोड़ पर पहुंची। 21 करोड़ लोगों को मिल रहा है रोजगार। और आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 56 अंकों की गिरावट के साथ 81,800 के पार। निफ्टी 17 अंक गिर करके 25,024 पर नजर आया। तो चलिए देख लेते हैं इस वक्त बाजार किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत मिल रहे थे उसी के अनुरूप जो बाजार है उसमें बिल्कुल सपाट कारोबार होता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी में 51 अंकों की गिरावट, 25,062 का स्तर दिखाई दिया आज के ट्रेडिंग के दौरान। आज अगर हम बात करें सेंसेक्स के ओपनिंग की तो 55 अंक नीचे 81,865 का स्तर नजर आया। ओपनिंग आज नेगेटिव बायस के साथ होती हुई निफ्टी ने भी सुर में सुर मिलाते हुए 17 अंकों की गिरावट के साथ 25,024 के स्तर पर कारोबार करना शुरू किया। अभी इस वक्त ये गिरावट और भी गहराती जा रही है और देखना होगा कि ये क्या प्रॉफिट बुकिंग है आज या फिर केवल कुछ चुनिंदा काउंटर्स में ये गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ पर मार्केट एक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है उसमें टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स और एचडीएफसी और आईटीसी जैसे स्टॉक शामिल है, जहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। देखते हैं आज के जो टॉप गेनर्स हैं उनमें एशियन पेंट्स 1.25% ऊपर, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर्स और सन फार्मा जैसे स्टॉक शामिल हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.6% ऊपर कारोबार करता नजर आ रहा है। वहीं टाटा मोटर्स जो आज के लूजर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा करीब 4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। और जो बिक्री के आंकड़े हैं इस महीने बहुत बेहतरीन नहीं रहे। टाटा मोटर्स के इसका असर दिख रहा है। ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स में भी आधे फीसदी से 0.25% तक की गिरावट देखी जा रही है। ओएनजीसी की बात करें तो ये 2.2% टूटा है। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और प्रौद्योगिकी विकास के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसका विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। इस 3 दिनों के सम्मेलन में भारत की सेमीकंडक्टर संबंधी रणनीति और नीतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें वैश्विक सेमीकंडक्टर दिग्गजों के शीर्ष नेतृत्व की भागीदारी देखने को मिलेगी और सेमीकंडक्टर उद्योग के वैश्विक स्तर के दिग्गजों, कंपनियों, विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इस सम्मेलन में 250 से ज़्यादा प्रदर्शक कंपनियां और 150 वक्ता हिस्सा ले रहे हैं। और आज से शुरू हो रहे सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव्स के साथ बैठक की। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अधिकारियों और सीईओज को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास विविध सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि उनका विजन न केवल व्यवसाय बल्कि भारत के भविष्य को भी आकार देगा। लोकतंत्र और प्रौद्योगिकी मिलकर के मानवता का कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस क्षेत्र में संतुलित नीति का पालन करेगी।
और भारत में पहली बार हो रहा है सेमिकॉन इंडिया का सम्मेलन, जिसको लेकर के दुनिया भर के दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों के सीईओज में उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने सेमीकंडक्टर के प्रति पीएम मोदी के विजन की प्रशंसा की। बहुत एक्साइटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजन कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स डेवलप हो और सेल्फ रिलायंस बढ़े, और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिसीज सेटअप की हैं टू इंसेंटिवाइज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग। ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन का, सेमीकंडक्टर अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करने का, क्योंकि AI बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और आई रियली बिलीव कि बेस्ट इज़ येट टू कम। I think there's no parallel to that. His leadership is so exceptional. It has not inspired just India, it inspired the entire world. Modi's leadership, things are so nice that the whole world is coming with me to this summit. Really excited and delighted by Prime Minister Modi's vision, consistency, and foresight into what is needed from a semiconductor industry ecosystem development perspective for India. Apart from all of that, I have to say, after speaking to many political leaders in the Western world, I haven't met a single one with such a deep expertise in our specific industry. Very impressive. We are really excited about the vision of the Prime Minister and how he's looking at the digital infrastructure for the future of our country and the Viksit Bharat, and the important role that semiconductors will play. I think that what the Prime Minister is doing right now to elevate India on the global scale is what not only India needs, but what the world needs for India to be at the forefront of the manufacturing renaissance that's about to happen. I think within the next decade that India can be a leader on the world scale. His message is always simple and clear, so we know what he wants. Absolute clarity always helps, makes very agile and fast progress. No, I'm extremely impressed with the leadership Prime Minister Modi has shown here. I think it shows really a very strong commitment and dedication to make India a powerhouse in the area of semiconductor technology. Well, we're very impressed with a new vision that beyond manufacturing, Prime Minister Modi also wants to invest in long-term R&D. And so from our side, we want to form a very strategic partnership to enable India also to become strong in R&D. I think his vision and the execution thereof is one of a kind, truly commendable. It's really good to see Prime Minister Modi ji's leadership over the last few years, because as you know, semiconductor is essential technology for all digital industries. And with Modi ji leadership, there is a big momentum, compared to 3 years ago. I've been fortunate to be involved in it from the beginning, and it's really positive to see every year there is big improvement. In the last 2-3 years, the enthusiasm and the focus around the sector with clear strategy of how to and where to invest from design all the way to manufacturing. And right now, what I'm seeing, the interest is to go from a engineering center to create products and for both local and global consumption. I must say that India has taken a huge step forward in the semiconductor industry, a lot of energy, a lot of progress, and is really the Honorable Prime Minister's vision and drive that has made it happen. This is a really exciting time for us. It's just the beginning, but I think that the position that India is getting to is at kind of an unprecedented level. I have never seen this level of industry-government collaboration. The Prime Minister has shown an amazing vision in the semiconductor mission. No administration in the history of this country had the courage to create a right policy when it came to semiconductors. And I'm so glad that the Prime Minister has this vision and he has a commitment, and I'm confident he's going to make us succeed. तो आपने सुना उन दिग्गज आवाज़ों को जो सेमीकंडक्टर की दुनिया में महारत रखती हैं और उनका दबदबा है, और ये सब कुछ सेमिकॉन इंडिया का हिस्सा होने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद
सेमिकॉन इंडिया को संबोधित भी करेंगे, जिस पर हम आपको लाइव वहाँ की जो कवरेज हो दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये कितना इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सेमिकॉन इंडिया 2024 से, वो हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। इंडिया के सेमिकॉन मिशन पर चर्चा करने के लिए शुभमय जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हमने ये देखा, स्वागत है आपका इकॉनमी टुडे में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ मिल रही है। मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, स्वागत है शुभमय सर। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया चिप हम क्यों नहीं बना सकते हैं। सेवा क्षेत्र में, सर्विसेज में तो हमने देखा कि हम एक सुपर पावर बन करके पूरी दुनिया के लिए उभरे, लेकिन क्या ये कहानी हम हार्डवेयर में भी दोहरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। जी, और खासकर इस चीज़ों में पिछले कई सालों में हमारा बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि हम, जैसे आप बता रहे थे, सर्विसेज सेक्टर में हमने काफ़ी सारे दिग्गज हासिल किए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और खासकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर में हमारा ये नया कदम है। और इसीलिए ये जो प्रिपरेशंस जो अभी आप जिसका चर्चा कर रहे थे, जितने CEOs की कमेंट्रीज हम सुन रहे थे, उससे ये पता चलता है कि सरकार की तरफ से एक क्लियर ब्लूप्रिंट है कि किस तरह के स्टेप्स ले जाने चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसा है, जिसमें सरकारी रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। तो डिज़ाइन के मामले में जिसको फैबलेस यूनिट्स पर बोला जाता है, वो एक तरफ है, लेकिन जो फाउंड्रीज हैं उनके गठन, उनके तैयारी में, उनके कामकाज में बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ताइवान में हुआ है TSMC के दुनिया भर के चैंपियनशिप में, उसी तरह से अगर हमें करना है तो हमें भी सरकारी सपोर्ट एट एवरी स्टेज मिलना चाहिए, और वही अभी दिख रहा है। जिस तरह से आपने देखा सर, स्टेट विजिट पे प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने माइक्रॉन के CEO के साथ मुलाकात की, संजय मल्होत्रा, वो भी सेमिकॉन 2024 का हिस्सा है। ऐसे में जो बड़े कंपनीज़ हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, अमेरिका हो, ये सारे के सारे भारत में आना चाहते हैं और कुछ न कुछ इंटरेस्ट ज़रूर दिखाया है। तो इसका मतलब है कि ज़मीन जो है वो भारत में तैयार है और वो लोग भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, चाइना के एक ऑप्शन के रूप में, एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में भारत को देख रहे हैं, जो बात कल PM मोदी ने भी सभी सेमीकंडक्टर दिग्गजों के साथ भी साझा की। जी, और खासकर इसमें जैसे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये CEOs की आज जो मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ था, कि आज जैसे सेमिकॉन इंडिया में प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, तो उनमें सबका सुनने का आग्रह ये रहेगा कि भारत में लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से किया जा रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ लैंड, सप्लाई ऑफ स्किल्ड पर्सनल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये जितने सारे कंपनीज आएंगे, सारी कंपनीज अपने ये नहीं कि सारे एक ही चीज़ बनाते हैं। सेमीकंडक्टर्स एक बहुत ही विस्तृत प्रोडक्शन सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसमें हर कंपनी अपना को अलग जगह पे एस्टैब्लिश करते हैं। तो वो एस्टैब्लिश करने के लिए हर एक की एक खास ज़रूरत है। वो ज़रूरतें भारत किस तरह से संभव करने के लिए आगे चल रहा है, यही सबको सुनने का आग्रह रहेगा, और सुन भी रहे हैं, और इसीलिए वे लोग इंटेंशन और इंटरेस्ट का दोनों का मेलबंधन बन रहा है। जी, लेकिन शुभम जी, इंडिया का अप्रोच क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के? कंपनीज़ के साथ कैसे काम करने की तैयारी हो सकती है, या फिर केवल उनको इनवाइट करना है, वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आएँ और उसको एक्सपोर्ट करें? हम मतलब बेस्ट हमारा मॉडल क्या हो सकता है अगर हम इंडिया का समझना चाहें? क्योंकि हम शुरुआत 2021 में हमने किया, PLI स्कीम आपको पता है कि 76,000 करोड़ रुपए की दी गई, और उसके बाद में हमारा मॉडल, इंडियन मॉडल क्या होना चाहिए अगर आपके ज़रिए समझना चाहें? बेस्ट चीज़ और जो भारत सरकार अभी कर रहे हैं
वो ये है कि इसको फ्रॉम स्क्रैच तैयार करने का टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर का कोई भी देश अपने पास जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है उसको वो अपना शेयर करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहेंगे। सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक एक इकोनॉमी का लाइट नहीं, इनफैक्ट इट इज द फाउंडेशन एक किसी इकोनॉमी का। तो ये अपना फाउंडेशन कोई अपना शेयर नहीं करेगा, इसलिए हमको राइट फ्रॉम द स्क्रैच किस तरह के सेमीकंडक्टर्स, तो शुरुआत में हम एआई जनरेटिंग ग्राफिक्स टेक्नोलॉजीज वाले सेमीकंडक्टर की तरफ हम नहीं जा सकते, हमारे पास कोई कैपेसिटी। हमारे लिए जो इंटरमीडिएट लेवल सेमीकंडक्टर्स है, जैसे फॉर इंस्टेंस एलएनटी ने कहा है कि जिस तरह के टेक्नोलॉजी, जिस तरह की चीजों में वो जाना चाहेंगे जो मध्यम वर्गीय जी वो चीजों का प्रोडक्शन, यानी कि 28 नैनोमीटर्स का हम जब बात करते हैं उस तरह का, और वो सारे एक जगह पे, ये नहीं कि भारत में चारों तरफ बिखरा हुआ है हर जगह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारा झमेला आ जाता है। उन सब चीजों में किस तरह का काम शुरू कर सकते हैं वो बहुत जरूरी है देखना। इसलिए हम शुरुआत में ही ये नहीं कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ देखेंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। देखना पड़ेगा कि किस तरह के टेक्नोलॉजीज में हम जल्दी से, उसमें भी R&D वगैरह बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कुछ साल उनको चलाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज जो है, जहां पे टेक्नोलॉजी बन के, सोफिस्टिकेशन बन के, कैपेसिटी बन जाता है हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कंपनीज में, तब वो आगे जिसे कहते हैं एकदम द फाइनेस्ट एज में तब वो जाने की क्षमता फिर डेवलप करेंगे। लेकिन सुमेश जी, जिस स्किलिंग की आपने अभी बात की, यूनिवर्सिटीज़ को तैयार होने की बात की, भले ही हमने R&D के लिए इतने बड़े टैक्स शॉप्स, अभी तो GST भी हटा दिया हमने रिसर्च के ऊपर, अभी ताज़ा जो GST काउंसिल की बैठक हुई है, इन सब का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि टूलिंग इंजीनियर्स जो चाहिए और हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो स्किल्स हैं, वो कहा जाता है कि अभी थोड़ा समय लग सकता है भारत में डेवलप करने में, उसका अभी बेसिक फंडामेंटल्स तैयार नहीं है। जबकि चाइना में मुझे याद आता है, शायद एप्पल के CEO ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा कि पूरा का पूरा फुटबॉल का मैदान आप भर सकते हैं उन प्रिसीजन टूलिंग इंजीनियर्स से, अगर आप चाइना की बात करें। बल्कि अमेरिका में भी इतना बड़ा संभव नहीं है। पर क्या हम भारत से ऐसे जो इंजीनियर्स हैं, ख़ास तौर पर प्रिसीजन इंजीनियर्स, वो पैदा कर सकते हैं? ये मेरा बेसिक सवाल है सर। और इसमें समय लगेगा। मेरा कहना यही है कि ये चीजें हम तैयार कर सकेंगे, लेकिन इनको करने के है वो सरकार को धीरे धीरे कंसिस्टेंटली सेटअप करने के लिए देना पड़ेगा। अभी जो हम सेमीकंडक्टर फंड, जो 10 बिलियन डॉलर्स का सेमीकंडक्टर फंड जो तैयार किया गया है, और जिसमें उसमें और भी इजाफा हो सकता है, ये सारे फंड से एक तरफ स्किलिंग, और ये स्किलिंग क्योंकि जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, LNT सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी करीब 250 पीपल इन द चिप डिजाइनिंग में इस्तेमाल एम्प्लॉय करते हैं। एंड अभी उनका के एंड में, तो अब देखते हैं कि कितना रैपिडली स्किल्ड इंजीनियर्स, स्किल्ड पीपल का जरूरत इस इंडस्ट्री में होगा। इसीलिए उसका जो इकोसिस्टम तब जब बनेगा, तभी जाके जब फैबलेस यूनिट्स का हम, यानी कि जो सिर्फ डिजाइन करते हैं, उनका गठन कर सकते। नेक्स्ट स्टेज में आएगा उनका जो फाउंड्रीज, यानी कि जो चिप्स को बनाते हैं, उनको इस काम में लगाना, कि वो फिर उस डिजाइन को लेकर कंपनीज का गठन करें। जो कंपनीज, जैसे आप कह रहे थे, प्रोडक्शन साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड, उस तरह का कैपेसिटी लाने का कोशिश करें। उसके बाद थर्ड स्टेज में आएगा सेमीकंडक्टर यूनिट्स, वो तो अभी काफी दूर की बात है। हम इसी तरह ही आगे चले तो पहले फैबलेस, फिर फाउंड्रीज, उसके बाद हम इंटीग्रेटेड यूनिट्स की बारे में सोचें। तो मुझे लगता है जिस तरह से जो सारे CEOs बात कर रहे थे कि दे मोरलेस उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ठोस प्लान है कि कितने सालों तक, किस तरीके से
वो इन चीज को सपोर्ट करते रहेंगे और किस तरह का सपोर्ट देंगे और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे गवर्नमेंट कैपेसिटी। तो सही कहा आपने शायद, और न केवल सेंटर बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी तैयार रहना होगा इसमें, इस पूरे इकोसिस्टम में अपना सहयोग देने के लिए, क्योंकि फ़ायदा अल्टीमेटली स्टेट्स को भी होने ही जा रहा है इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस वेरी क्रूशल सेक्टर। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए इस खास प्रोग्राम में, और सेमिकॉन 2024 का हम सभी वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का। फिलहाल शुक्रिया आपका। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें बाजार और बिजनेस की दुनिया से आप देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। पीएम मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे वर्चुअली, और ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधन प्रधानमंत्री का होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर आपको पता है कि लगातार भारत जो है वो कार्य कर रहा है। 11 से 13 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा, और निश्चित लक्ष्य निवेश को बढ़ाने के लिए और ख़ासतौर पर इस क्लीन एनर्जी के ऑप्शंस में भारत को एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये सम्मेलन साबित हो सकता है। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इसमें शामिल होंगे, और ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित उत्पाद भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर पर तो आप एक बड़ा सम्मेलन देख ही रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा सम्मेलन, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है सिविल एविएशन का। सिविल एविएशन में जो एशिया प्रशांत के मंत्री हैं, मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है उसकी भी मेज़बानी आज भारत में हो रही है। इस कार्यक्रम में 18 मंत्री, 9 संगठनों के अध्यक्ष और ICAO के रिप्रेजेंटेटिव देश, और इन सभी देशों के जो नागरिक उड्डयन से संबंधित महानिदेशक हैं, निदेशक या फिर इससे ऊपर के अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, और नागरिक उड्डयन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भी रोड मैप तैयार करने पर फोकस रहेगा। क्या कुछ चैलेंजेस हैं इस सेक्टर में, उस पर डिस्कशन होगा। और एक बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एविएशन बाज़ार है, इस वक्त तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट पूरी दुनिया का, और एक्सपेंशन अगर आप देखें क्षमता के लिहाज से भारत का ही बाज़ार है जहाँ पर दुनिया भर के कंपनियों की निगाहें रहेंगी। बड़ी कंपनियाँ जिसमें हम अपनी मेक इन इंडिया की जो फैसिलिटीज़ हैं उसको भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इन सबको बल मिलेगा, कैसे हम टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन कर पाएंगे नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में, इन तमाम मुद्दों पर बहस चर्चा की जाएगी, और इस पर भी हमारी निगाह बनी हुई है। और चलते चलते अब आपको हम छोड़े जाते हैं कारोबार जगत की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप उनका आनंद लीजिए। फिलहाल इकॉनमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। MSME सेक्टर में पंजीकृत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या करीब 1.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। MSME मंत्रालय अभियान शुरू कर ऋण गारंटी में तेजी लाया है, जिससे पिछले 2 वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी दी गई। इसके साथ ही MSME से 21 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। CCI ने विलय के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के अनुसार जिन कंपनियों का सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, या जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में अपने कुल वैश्विक कारोबार का 10% हिस्सा भारत में हासिल किया है, उनके बारे में ये माना जाएगा कि भारत में उनका व्यापक कारोबार परिचालन है। ऐसी कंपनियों को विलय से पहले CCI की मंजूरी लेनी होगी।
भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM अगस्त में बढ़कर 65 लाख करोड़ रुपए हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया एमफी ने ये जानकारी दी है। ये पहला मौका है जब देश में म्यूचुअल फंड्स का कुल AUM 65 लाख करोड़ रुपए के पार निकल गया है। ये लगातार चौथा महीना है जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में 34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। भारतीय शेयर बाजार के नई ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही अमेरिका की प्रमुख निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन इंक ने अपनी 2 भारतीय पोर्टफोलियो कंपनियों को सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें पंचशील समूह के साथ संयुक्त उद्यम विंटिव हॉस्पिटैलिटी और हीरा ग्रेडिंग कंपनी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट शामिल हैं। रिसर्च एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक देश में अगस्त में बिजली की मांग सालाना आधार पर 5.3% गिरकर 144 बिलियन यूनिट्स रह गई है। जुलाई में बिजली की मांग में 6.7% की बढ़त देखने को मिली थी। इसके साथ ही बारिश अच्छी होने के कारण हाइड्रो पावर जनरेशन में भी 7.5% का उछाल दर्ज किया गया है। RBI ने वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में खामियों के लिए एक्सिस बैंक और HDFC बैंक पर कुल 2.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन और जमा पर ब्याज दर, KYC और कृषि ऋण प्रवाह गिरवी मुक्त कृषि ऋण पर निर्देशों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर 1.91 करोड़ और HDFC पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भारत का हायरिंग आउटलुक 2024 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में दुनिया में सबसे मजबूत रहा। मैन पावर ग्रुप के एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे के अनुसार इसमें जुलाई से सितंबर तिमाही के मुकाबले 7% की बढ़त देखने को मिली है। इस आर्थिक समृद्धि के साथ भारत तेजी से बेरोजगारी दर को कम कर पाएगा। भारत की एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हाल के वर्षों में तेज वृद्धि देखने को मिली है। ACFI और EY की रिपोर्ट के अनुसार एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में तेजी के कारण निर्यात अगले 4 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपए को पार कर सकता है। केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत कंपनियों को समय पर फ्रेमवर्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे भारत मैन्युफैक्चरिंग और एग्रोकेमिकल निर्यात का हब बन सकता है। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम 3 लाख रुपए तक घटा दिए हैं। इसमें नेक्सॉन EV की कीमत सबसे अधिक 3 लाख रुपए कम हुई है। पंच EV की 1,20,000 रुपए और टियागो की 40,000 रुपए कीमत घटाई गई है। ये कटौती सीमित समय तक के लिए की गई है। बिरला समूह की कंपनी सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज ने मुंबई के महंगे इलाके वर्ली में नुस्ली वाडिया से 1100 करोड़ रुपए में 10 एकड़ जमीन खरीदी है। इस खरीद से संपत्ति के संबंध में 2 प्रमुख कारोबारी परिवारों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद सुलझ गया है।